नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तालिबान की, लेकिन आज अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में आज क्या बातचीत हुई। मतलब हमारा कहने का यह है कि हिंदुस्तानी जो हुकूमत है, हुकूमत ने आज अपोजिशन जमातों के साथ, यानी अपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा जमातों के तकरीबन 31 लोगों के साथ, जिनमें हुकूमत की तरफ से 6 वज़रा भी शामिल थे, इनके साथ दिल्ली में आज एक इजलास हुआ। और इस इजलास में जो हमारे वजीर खारजा हैं एस जयशंकर, उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के ताल्लुक से और अफगानिस्तान में पैदा शुदा बुहरानी कैफियत, वहां जो क़यादत को लेकर एक क्राइसिस देखी जा रही है, जिस तरह से तालिबान वहां लगातार हर पल कुछ नई नई वहां से बातें सामने आ रही हैं, और इन सब हालात के मद्देनजर क्या इक़दाम अभी तक या क्या मौक़िफ़ रहा है दुनिया के दीगर बड़े ममालिक का, और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है। क्या हिंदुस्तान तालिबान के तई नरम गोशा रखता है या नहीं रखता है। क्या हिंदुस्तान दहशत का किसी भी सूरत में हमेशा से मुखालिफ रहा है, क्या वो स्टैंड और मजबूत हुआ है। ऐसे कई सवालों को लेकर आज एक इजलास हुआ, और इस इजलास में अपोजिशन की कई जमातों के कई लीडरों ने हिस्सा लिया और बहुत तल्ख और सख्त सवाल भी पूछे वजीर खारजा से। क्या था जवाब, किस तरह का था सवाल, और क्या है आइंदा की हिकमत अमली, इस पर आज हम करेंगे खास गुफ्तगू। तो तालिबान के खिलाफ जो मौक़िफ़ है, उसमें हुकूमत को, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत को अपोजिशन का साथ मिला है, और अपोजिशन जमातों ने एक सुर में यह कहा है कि यह मुल्क के मफाद का मामला है, यह मुल्क का मामला है, और इस मामले में हम सब एक साथ हैं। हमारे साथ अगले आधे घंटे तक कई खास मेहमान होंगे जो इस खास मौजू पर हमसे गुफ्तगू करेंगे, हम उनसे कई सवाल करेंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आज वजीर खारजा ने आज के इस इजलास के बाद क्या बातें कही हैं, पहले आप जरा वो सुन लें। Friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues like by instituting an e-visa policy. So the overall sense was that government is very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. Sir, what is the forward policy? Is there going to be engagement with the Taliban? नहीं, ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। और अब आपको हम बता दें कि हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस, संजय सरकार, सीनियर लीडर तृणमूल कांग्रेस, और एडवोकेट अमरदीप सिंह धानी जो तर्जुमान है शिरोमणि अकाली दल के। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। विंग कमांडर अनु आचार्य, शुभेंदु और संजय सरकार, आप तीनों का इस्तकबाल है। अगर आप इजाजत दें
तो मैं चाहूंगा कि एक बयान है अपोजिशन की तरफ से, जो आज मीटिंग में जो लोग शामिल थे उनका बयान है, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताए जाएंगे। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है, अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। How many Indians are there stranded in Afghanistan? What measures the government can take to bring them back? This is the question raised by the Indian people, their families. On this crucial issue, the government was helpless to give an answer. Taliban has come to stay in Afghanistan, one can presume it. But Indian diplomacy, Indian foreign policy, India's politics should be mainly focused on India, not to be linked with the American interests and American policies. So we tell the government, don't put all the eggs in the US baskets. तो ये आपने सुना कि इस जयशंकर जो वजीर खारजा, उन्होंने हुकूमत की तरफ से क्या बातें रखी थी और अपोजिशन का क्या कहना था। मैं सीधे यहां पर रुख करूंगा हमारे मेहमान संजय सरकार का। संजय, टीएमसी से आप बिलोंग करते हैं, टीएमसी ने भी आज नुमाइंदगी की थी इस ऑल पार्टी मीट में। क्या डाउट्स, किस तरह के क्वेश्चंस टीएमसी की तरफ से उठाए गए और क्या आपकी पार्टी के जो भी नुमाइंदे थे, आप सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट के इस अब तक के इस काम से? जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको काम में बिल्कुल मैं खुश नहीं। सबसे पहले इंडिया के जितना भी वहां पर है उसको रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर बात है, थोड़े दिन क्यूरियस भी है, तो कतर सरकार ने बताया भारत सरकार कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक बात होती है। कतर सरकार बोला तो वो पेपर काटिंग भी मेरे पास है, चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। नंबर 3, ना मैं कभी मेरा देश के लिए टेररिस्ट को, उग्रवादी को कभी समर्थन किया है ना करें। ये मेरा 0 टॉलरेंस बेस है। मेरे देश मेरे सामने सबसे बड़ी चीज होते हैं। तो हम लोग एक आजादी, एक फ्रीडम फाइटर फैमिली, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के लिए हम लोग परिवार लड़े हुए हैं, इसलिए हम कभी भी इसको समर्थन करने वाला है ही नहीं है जी। और भारत इस तमाम मुद्दे देखते हुए हम जो देख रहे हैं, हम जो दिखाई दे रहे हैं, इसके तरफ भारत सरकार, मतलब जो हिंदुस्तान को जो सरकार है, किसी भी तरफ हिंदुस्तान के हिमायत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे को हिसाब से लग रहा है तालिबानी को किसी भी हाल में कहीं ना कहीं इनको मदद कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये कतर सरकार बोला है, उसको बेस पे हम बोल रहे हैं, इसको किसी भी हाल में समर्थन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको खिलाफ 0 टॉलरेंस पे कहीं भी हो, इसको खिलाफ बातचीत जो भी होना चाहिए करना चाहिए, और 0 टॉलरेंस में इसको उग्रवादी को खत्म करना चाहिए। ठीक है संजय, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। अभी आपका मैंने फर्स्ट टेक लिया है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड। अनुमा, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर बहुत तरह के स्टेक्स होते हैं और वो पॉलिसी चंद महीनों के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए होती है। कांग्रेस बेहतर जानती है। $3 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भारत का है। 400 के आसपास कंपनियां हैं जिनके प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जो बात है, हालांकि जो वजीर खारजा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम तालिबान को फौरन एंगेज करने जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उस पे मैं ये कहूंगी कि देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा वो एक थाली के बैंगन जैसा बयान है, वेट एंड वॉच,
क्या मतलब होता है इसका? हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड रही है, हम गुट निरपेक्ष रहे हैं। 1971 में जब एक बार पाकिस्तान की हमने दो फाड़ किए थे, उस समय अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था, तो उसके कारण हम जाहिराना तौर पे थोड़ा सा रशिया की तरफ इसलिए झुके थे क्योंकि वहां से हमें सप्लाईज भी मिल रही थी, वहां से हमारे इक्विपमेंट आए। उस एक समय को छोड़कर भारत हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है, और तब भी गुट निरपेक्ष था अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरह से हमसे लड़ने नहीं आता। अब यहां पर ना तो केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल मुंह ताक रहे हैं, अमेरिका की गोद में बैठ के कोई निर्णय लेना चाहते हैं। मैंने जैसा कहा, थाली का बैंगन, या हम जिसको कहते हैं कि जो आदमी कहीं भी किसी तरफ पलटी मार जाए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत साफ स्पष्ट नीति रही है कि हम आतंकवाद जो फैलाते हैं, जो उग्रवादी लोग हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। तालिबान क्या है? हक्कानी नेटवर्क के साथ है वो। और तालिबान में आप देखें तो जमाते उद्दवा, जितने भी आप बड़े अलकायदा, सबके ओरिजिन यहीं से रहे हैं, अफगानिस्तान से रहे हैं, तालिबान से रहे हैं। और इस सब के बावजूद हमारी सरकार जाके चुपचाप तालिबान से मिल रही है, वो खबर नहीं छुपी रह सकी। तो वहां क्या हो रहा है ये बताना चाहिए। यहां पर मैं जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहूंगी कि विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि हम देश के साथ हैं, लेकिन सरकार ऐसा कहां कह रही है कि सरकार अपनी खुद की विदेश नीति के साथ है। सरकार तो बड़ी ढुलमुल सी ऐसी लग रही है कि इधर अगर पाकिस्तान अमेरिका गया तो हम उधर चले जाएंगे। $3 अरब का इन्वेस्टमेंट नहीं डिफाइन करेगा। हमारी जो चीज डिफाइन करेगी वो हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारे अपने सिद्धांत है जो हमेशा उग्रवाद के खिलाफ रहे हैं। और अब जबकि हम सीधे सीधे कश्मीर के कारण अफेक्टेड होने वाले, ऐसे में सरकार को अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल साफ रखनी चाहिए देश के सामने, पार्लियामेंट में, जहां वो चाहे। लेकिन ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और, हर चीज डेलीगेट नहीं करते प्रधानमंत्री, लेकिन जब उनकी जरूरत थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में पूरे लोगों को, विपक्ष को खुद ऑल पार्टी मीटिंग में संबोधित किया था। प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? ये जगह होती है जब प्रधानमंत्री के गट्स की परीक्षा होती है, जिसमें वो आके अपने लोगों को, सबको, अपने देश को इकट्ठा करें। ऐसे में वो जयशंकर प्रसाद जी को भेज देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये साफ दिखाती है कि भारत सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखती। जी, शुभेंदु, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान। जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है वो नीति को लेकर उठा रहा है, क्या आप इन्हें जवाब देंगे? देखिए, ये अनुमा आचार्य जी अच्छी मित्र हैं हमारी, और ये इन्होंने जो विषय रखा है, ये विषय कांग्रेस तक ने वहाँ नहीं रखा। उसने कहा कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। खड़गे जी का आपने स्टेटमेंट अभी सुना, इससे पहले मेरी कई लोगों से बात हुई जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। मेरा ये कहना है कि ये समय नहीं है इस तरीके की बातें करना। अनुमा आचार्य जी, आप राजनीति को थोड़े दिनों के लिए छोड़ के एक साथ खड़े हो जाइए, और जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हम राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। ऐसे समय पर भी आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो कि थाली के बैगन, क्या स्कीम, क्या आपकी पॉलिसीज। थोड़ा सा विचार को रखते हुए कम से कम थोड़े दिनों के लिए, जब तक भारत के सभी लोग वापस नहीं आ जाएं, कितनी मुश्किल से लोगों को लाया जा रहा है, कितने अच्छी तरीके से डेलिकेटली उनको इंडिया में लाके दोबारा दिन में 2 बार फ्लाइट आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को कंटिन्यू किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। परंतु आज अनुमा जी, आपका ये जो स्टेटमेंट है केवल राजनीति से भरा हुआ है। खाली यहां पे विरोध करना टीवी चैनल के ऊपर डिबेट में आपके मुंह से शोभा नहीं देता। इसलिए मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस ने, खड़गे जी ने ऑल मीटिंग्स में नहीं कहा, ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं कहा, वो अनुमा आचार्य जी यहां पीछे से कह रही हैं। मेरे को बड़ा दुख हुआ। दूसरा, सरकार ने कहा कि हमको इस समय पर बिल्कुल उनका साथ नहीं देना चाहिए। अरे साहब, सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भारतीय हैं अफगानिस्तान से पहले लेके आए। यदि हम भारत में सबको लेके आएंगे, उसके बाद ही हम अपना कोई डिसीजन लेंगे। ये वेट एंड वॉच का समय है। कोई ऐसी पॉलिसी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए नहीं है। आप कई चैनल पर आज से 3 दिन पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ओवैसी साहब के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि हमारे तालिबान के साथ क्यों नहीं कनेक्ट हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमारे तालिबान के साथ क्यों कनेक्ट हैं। यही भारतीय पॉलिटिक्स का जो विपक्ष है, यदि हम ये कहेंगे तब वो नो कहेगा, जब मैं नो कहूंगा तब वो यस कहेगा। इसलिए हमको जो करना है भारत के लिए हम कर रहे हैं, बिना विपक्षी पार्टियों के जो पॉइंट वो कह रहे हैं उनको ध्यान में दिए हुए। ठीक है, मैं अनुमा, आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रही थी?
जी, मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो ये जो कह रहे हैं कि हम पहले भारतीयों को ले आए, वही पूछना चाहती हूँ। 31 अगस्त के पहले सारे भारतीयों को ले आएंगे, यहाँ पर कमिट करिए, क्योंकि 31 अगस्त को अमेरिका विड्रॉ कर लेगा वहां से, तो उसके बाद की क्या प्लानिंग है। और दूसरी चीज, अगर आप मिल भी रहे हैं तालिबान से, जिसकी खबर आ चुकी है, तो उसके बारे में देश को बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मिल भी रहे हैं तो बताइए अल्टीमेटली आपकी इच्छा क्या है उसमें, और आपकी जो 31 अगस्त के पहले आप हमारे भारतीयों को लौटा के ला रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि मेरी भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो तो अपने 24 घंटे अपने जवानों को, अपने पायलट्स के साथ, अपनी टीम के साथ लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके ला रहे हैं। लेकिन आपका इरादा बताइए कि 31 तारीख के पहले आपका क्या प्लानिंग है? कर लेंगे ना? अश्योरेंस दीजिए 31 तारीख के पहले कर लेंगे कि नहीं? मैं 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट शुभेंदु जी, थोड़ा आप रुकिए। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल से एडवोकेट अमरदीप सिंह भी है, तर्जुमान है एसएडी के। अमरदीप जी, सवाल यहां पर यह है, आज जो ऑल पार्टी मीट हुई उसमें साफ तौर से वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात बेहद चिंताजनक हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम हिंदुस्तानियों को जो वहां मुकीम हैं और अपने ऐसे अफगानियों को भी जो यहां आना चाहते हैं, उन्हें हम सेफ्टी से साथ कैसे जल्द से जल्द यहां ले आएं। हिंदुस्तान का यह भी कहना है कि दीगर बड़े ममालिक का क्या रुख है, क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, अभी वेट एंड वॉच है। एसएडी को क्या कहना है इस पर? देखिए आज जो सबसे पहली जो मैं समझता हूं जो प्राथमिकता है वो ये है कि हमें इंसानियत के तौर पे जितने भी वहां पे फंसे हुए हैं, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो शरणार्थी है, सबसे पहले तो उनको निकालना चाहिए। देखिए मैं कांग्रेस के वक्ता की बात सुन रहा था। देखिए जब ऐसी बातें होती हैं, देखिए हमारे लिए अफगानिस्तान एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्यों मुद्दा सेंसिटिव है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो थ्रू पाकिस्तान या थ्रू कश्मीर आती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं कि उनकी जो टेररिज्म है उसमें पंजाब में उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं। जो उनके प्रधान बनाए गए हैं सिद्धू के एडवाइजर ने ये बोला है कि कश्मीर है जो वो भारत का एक अंग नहीं है। उसने नक्शे में भी बताया कि वो दैट वाज ए सेपरेट कंट्री। वो पूरी हिस्ट्री उसने करण सिंह से अमरदीप जी आज थोड़ा सा इस पे कंसर्न करते हैं। बहुत सारे सैकड़ों अभी भी, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर शुभेंदु शेखर अवस्थी जिनकी पार्टी अभी सरकार में है, अगर वो बता सके तो वो फिगर बता दे कि कितने हिंदुस्तानी अभी वहां स्ट्रैंडेड हैं जिनको यहां लाना है। शुभेंदु जी ये आप बताइएगा, लेकिन पहले अमरदीप जी सवाल यहां पर यह है, अभी आप भूल जाइए कश्मीर को। सवाल फिलहाल ये है जो विदेश मंत्री ने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हम कैसे अपने लोगों को वहां से सेफ्टी के साथ निकाल लें। अनुमा का सवाल यह कि क्या 31 अगस्त तक हम निकाल लेंगे? बिल्कुल। देखिए आप ये देखिए कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। एक तरफ पे अमेरिका जो अपने आप को निकालने की बात कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग वहां पे फंसे हुए हैं, हमारा वहां पे निवेश फंसा हुआ है। हमारा ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस सेंसिटिव मुद्दे को हम एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगा के इसको बाहर नहीं निकाल सकते। हमें जब हम बात अफगानिस्तान की करते हैं कि उसकी सपोर्ट कौन करता है, चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, थ्रू कश्मीर करता है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मगर आज इंसानियत के तौर पे सबसे पहले भारत को चाहिए कि सभी लोगों को सेफ वहां से निकालना चाहिए। देखिए वहां पे कितनी बदतर हालत हुई है, आप लोगों को देखते हो जो ये सोच रहे हैं कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। आपको ये लेकिन सवाल यहां पर यह है, संजय सरकार पे आपसे भी जवाब चाहूंगा और अमरदीप जी भी आपसे भी सवाल इसका जवाब चाहूंगा कि वहां पर यह एक रियलिटी है कि तालिबान जो है वहां पर अभी अब क़यादत संभालने जा रहा है। हमारे रिश्ते उससे बहाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यह हमें आज ना कल तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। मुझसे पूछ रहे हो? जी मुझे जी शंकर जी संजय सरकार। देखिए तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और जैसे यहाँ पर आरएसएस आतंकवादी है उसी तरह में यहाँ पर हथियार। क्या मजाक कर रहे हो आप अपने अकाउंट पे बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हो क्या चैनल पे बैठ के?
एक आतंकवादी संगठन का तालिबानों से आप बच्चा कराओगे? वहाँ पर हथियार उठाते हैं, यहाँ पर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तानी यहाँ पर अरे साहब, आप यहाँ पे चैनल में बैठ के कैसी बातें कर रहे हो? तो इनको खतरा हो जाएंगे और तालिबान जैसा साहब जवाब संगठन है उससे कोई संपर्क होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूँ, आप पास आता हूँ जी। कोई भी संपर्क बनाने तालिबान से नहीं होना चाहिए। उल्टे तालिबान को साथ में अगर हिंदुस्तान सरकार किसी भी तरफ समझौता करेंगे उसको खिलाफ हम लोग जाएंगे। क्यों आतंकवादी अगर वहां सपोर्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही आतंकवादी, देखिए तालिबान को साथ में भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गवर्नमेंट को साथ में ये ताल्लुका था, ये तो पहले कतार सरकार बता चुके हैं। चाहे बिजनेस के मैटर में कुछ भी है, उसको पेपर कटिंग भी मेरे पास है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर संजय सरकार जी मेरा आपसे ये होगा कि आपने जो आरएसएस के बारे में कहा, ये आपका स्लिप ऑफ टंग है या आप अपने बयान पर अडिग हैं? देखिए मैं बताता है, आरएसएस भी एक आतंकवादी संगठन है। क्यों आरएसएस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में उसी को कार्यकर्ता में थे और जो स्वामी जो शुभेंदु जी देखिए, ये इनका ये तर्क आप जवाब दे सकते हैं शुभेंदु जी। ये कह रहे हैं कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैंने डेलिबरेटली बोला है। इनकी मानसिकता, ये इनकी पार्टी की मानसिकता है या इनकी व्यक्तिगत मानसिकता, ये नहीं मालूम। पर आरएसएस को यदि इन्होंने आतंकवादी कहा है तो ये मानसिक विकलांग हो चुके हैं। तालिबानी से तुलना करना, अरे साहब आप बीच में मत बोलिए कि तालिबानी से आपने आरएसएस की तुलना करी। आज आरएसएस है तो भारत में लोग हैं, नहीं तो पाकिस्तान जाने का खत्म कर चुका होता। और आपकी ये बुद्धिमत्ता है, जो आपका दिमाग है, वो बिल्कुल दूषित हो चुका है। सुनिए जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? नकाब चलाने के लिए बोला जाता है, औरत बाहर में काम तो करने के लिए आपको मैं वही बता देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। अनुमा कुछ बोलना चाह रही है। अभी हमारा मुद्दा है तालिबान अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान का स्टैंड। अनुमा बोलिए। मैं इस पे स्टेटमेंट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा अनुमा जी के जवाब पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा पहला एक सवाल और बीजेपी के प्रवक्ता से है कि एक जी, मैं अनुमा जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपको आज मेरी जगह पे आप बोलेंगे क्या अवस्थी जी? नहीं, मैं आपके जगह पे कैसे बोल सकता हूं? मैंने तो आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जी अवस्थी जी बोलिए। बोलिए अवस्थी जी बोलिए। मेरा नाम लिया था कि मुझे बोलने के लिए कहा था, आप लोग तो लड़ रहे थे। ये है रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें मेरे को बोलने को कहा गया है, मैं बता रहा हूँ अनुमा जी। काम नहीं कर सकता है, ये तालिबानी शासन नहीं है। सरकार साहब आप बोलिए। मेरा संजय सरकार प्लीज थोड़ा सा शुभेंदु जी का जवाब सुन लेते हैं। जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी से शुभेंदु जी। भारत की अखंडता सरकार साहब सुनना भी सुना करो। शुभेंदु जी, भारत की अखंडता में आज पूरे विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर नहीं बोले हैं। अब वंदे मातरम नहीं बोला आरएसएस 1925 से लेकर 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला। साहब पढ़ के आओ। 47 में सरकार साहब आप आउट ट्रैक हो चुके हो। देखिए आप लोग आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। संजय सरकार प्लीज, मैं फिर से कभी इस मौजू पर बात कर लूंगा। शुभेंदु अवस्थी आपसे भी। अमरदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल जो पार्टियों ने कहा है कि हम मुल्क के इंटरेस्ट में एकजुट हैं, हम किसी भी विदेशी ताकत जो हमारे लिए खतरा बन सकता है उसके खिलाफ तमाम पार्टियां एकजुट हैं। अमरदीप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। मगर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तालिबान के साथ नहीं है, हमारी अफगानिस्तान के साथ हो सकती है। अफगानिस्तान के साथ है, तालिबान के साथ नहीं है। अनुमा आप बोलिए, फाइनल कमेंट। बिल्कुल, देखिए अनुमा फाइनल कमेंट। वो लादेन, वो मैं कह रही हूँ अवस्थी जी के साथ मेरी पर्सनल मेरी व्यक्तिगत सद्भावना अवस्थी जी के साथ भले हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो विपक्षी पार्टियों के सबके आप बड़े दिल को भी देखिए कि अपने देश को इतना प्यार करती हैं कि ऐसी पार्टी के साथ है जो अपनी बात ही नहीं साफ कर रही है कि क्या वो 31 अगस्त के पहले निकाल लेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे या इंसानियत? ये दो इन्वेस्टमेंट देखेंगे या इंसानियत? क्या 31
तक दोनों हिंदुस्तानी वहां से सेफ्टी के साथ निकाल लिए जा सकेंगे? 31 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान का अपना मौकफ अपनी बुनियाद पर होगा या किसी दूसरे बड़े मुल्क के मुताबिक होगा? ऐसे सवालों को यहां पर उठाया गया है बहुत प्रमुखता के साथ, लेकिन इसके जवाब के लिए हमें कुछ दिनों इंतजार करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए न्यूज 18 उर्दू पर। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज 18 के उर्दू चैनल को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जिस